Dear students, I welcome you once again to Avision Institute's online platform for competitive exams. This is Saroj sir, and today in this class, you are going to analyze, solve, and learn approaches of different types of questions. It means we are going to go through a set of questions asked in SSC CGL's 2022 exams. That was conducted in April. ठीक है, so what happens while solving these questions, you will come across the concept, approaches, strategies, and remember ये क्या है, these are questions for analysis. आप देखो कि क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में आ रहा है उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और हडल कहां कहां है. ओनली देन विल प्रैक्टिस क्या, वी विल लर्न rules on those type of questions. For example, if you feel you have trouble in the questions of vocabulary, we'll emphasize more on vocabulary. If you feel कि questions of error deductions or close test not troubles you, so that is the purpose of this session. चलो good, let us start. Look at question number 1. That is ये 76 क्यों है? Because it shows the last 25 questions of exam was of English Shekbat. They're asking you to determine the synonym of the given word. Livid, है ना? तो लिटरली लिविड का मतलब होता है एंग्री, अपसेट. ठीक है, अपसेट. तो इफ लिविड इज एंग्री, अपसेट, तो देर आस्किंग सिनोनिम. क्लियर, क्लोज्ड, ये क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया. नाउ यू हैव टू ऑप्शन, एक फ्यूरियस है, दूसरा पेल है. पीएलई का मतलब होता है समथिंग वरीड. आप इसको वरीड जैसा रखो. तो भाई वरीड कैन नॉट बी द सिनोनिम ऑफ लिविड और एंग्री. तो क्या होगा, यस, फ्यूरियस इज. फ्यूरियस क्या है, फ्यूरियस एंगर इश्यू को कहते हैं. सो आपका सिनोनिम क्या है, ऑप्शन नंबर ए. तो ये आपका वॉकेब का क्वेश्चन हो गया. लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, अम्यूजमेंट. इसका भी गाइस मैं इसको सर्कल कर रहा हूं बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि समटाइम्स यू डिडंट नोटिस ये सिनोनिम है या एंटोनिम है, ये स्टार्टेड लुकिंग एट द ऑप्शंस. अम्यूजमेंट का सिनोनिम पूछ रहा है. ग्लूम इज समथिंग नेगेटिव, जो आप सैड रहते हो, दैट इज ग्लूम. डेस्पेयर भी एक नेगेटिव टर्म है, वरीड. बोर्डम आप जान रहे हो. प्लेजर एक पॉजिटिव क्वालिटी है जो अम्यूजमेंट को इंडिकेट कर रहा है. तो कहां टिक करोगे, ऑप्शन सी, प्लेजर. रिमेंबर, इफ क्वेश्चन सीम्स इजी टू यू, वो सबके लिए इजी होगा. समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप ये समझ रहे हो कि अम्यूजमेंट का मतलब प्लेजर विजिबल है, तो ये विजिबिलिटी हर किसी के लिए है. देन मैटर्स कि सम क्वेश्चन जो लेवल 2 लेवल 3 का होगा, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो. ठीक है, चलो आएगा, आगे बढ़ते, मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड. Which among the 5 is incorrectly spelled? तो as you can see it is very much visible. जो alternate है वो क्या है, आ नहीं, क्या लेता है, ई लेता है. तो which of the word is misspelled? It is option C, that is alternate. अच्छा मुझे ये बताओ कि have you ever bothered कि how alternate is different from alternative? है ना?
बिकॉज एग्जाम में यू विल कम अक्रॉस ऑप्शन जहां पे अल्टरनेट भी है अल्टरनेटिव भी है। तो अल्टरनेट है रिप्लेसमेंट और अल्टरनेटिव है क्या, आफ्टर सीक्वेंस ऑफ वन आफ्टर, एक के बाद एक, वो क्या ना अल्टरनेटिव सीक्वेंस में। चल कर लो, मूव ऑन। देर आस्किंग एंटोनिम, क्या एंटोनिम ऑफ रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड ये जो क्रूड है ना, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ टू ऑयल, एक क्रूड ऑयल एक रिफाइंड ऑयल, सुने हो ना। तो क्रूड इज नथिंग बट अनफिल्टर्ड ऑयल, अनरिफाइंड। तो बाय नेचुरली रिफाइंड का एंटोनिम क्या हो गया, क्रूड हो गया। गेटिंग इट, आगे बढ़ते हैं। अगेन देर आस्किंग एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रोक्लेम, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब अनाउंसमेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, अनाउंस तो है, एग्जिबिटिव भी है ना। ये कंसील का मतलब होता है, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। तो ये प्रोक्लेम को कौन एंटोनिम डिस्क्राइब कर रहा है, कंसील, टू हाइड, अवे फ्रॉम लाइमलाइट। तो टिक कहां करोगे, ऑप्शन डी, प्रोक्लेम का एंटोनिम कंसील। This question number 81 talks about an idiom. कौन सा idiom, cold comfort, cold comfort, comfort word है, cold comfort. तो does it mean enjoyment in the hill or very little satisfaction, very soothing, unbearable weather? भाई कंफर्ट है तो अनबेरेबल तो हो नहीं सकता ना, वेरी सूदिंग हो सकता है। याद रखो कोल्ड कंफर्ट इज एन इडियम जिसका, देखो कंफर्टेबल भाई सोचने की चीज है, कंफर्ट, कोल्ड। अगर आप यू आर लाइंग ऑन अ बेड एंड शिवरिंग इन कोल्ड, तो आप कंफर्टेबली लाई तो करेगा, आप क्या ना, कोल्ड कंफर्ट है। इट मीन्स नॉट वेरी, नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल, पार्टली कंफर्टेबल, बेड पे हो कंफर्ट लग रहा है बट यू आर इन ट्रबल ऑल्सो। इसीलिए वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन जो है ये ज्यादा रिलेवेंट है कोल्ड कंफर्ट को डिस्क्राइब करने का। इट मीन्स व्हेन यू आर पार्टली सेटिस्फाइड, आप उसको कोल्ड कंफर्ट कह सकते हो, है ना। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है पैसिव वॉइस में है, दे वांटेड यू टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। टॉल प्रॉमिसेस वर बीइंग मेड, याद रखो ये बीइंग आ गया ना, बीइंग, इट देयर मस्ट, इट इज इन, इट इज कंटिन्यू, इट इज सिंबल क्या, कंटिन्यूएशन का, कंटिन्यूअस, देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि बीइंग आ गया। और वर का मतलब पास्ट, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। इट मींस गिवन ऑप्शन मस्ट बी इन पास्ट कंटिन्यूअस। इज दिस पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं हो सकता। इज दिस पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन बी, वॉज मेकिंग। यस, वॉज मेकिंग पास्ट कंटिन्यूअस है। कहां टिक करोगे, ऑप्शन बी को। क्लियर है, आगे बढ़ते। It says, shall we go for walking in the park?
एक्चुअली ये एक एग्जाम्पल देख लो, आप कहोगे आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, देखो तो एरर, नो एरर, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के पहले फॉर नहीं लगता। सिमिलरली आई एम गो, शैल वी गो फॉर वॉकिंग भी यहां पे क्या है, फॉर जो है इरेलेवेंट है, नहीं अप्लाई कर सकते। शैल वी गो वॉकिंग कहने से होगा दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस एरर, नहीं लगेगा। शैल वी गो वॉकिंग, किस ऑप्शन में ठीक करना है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा, और ये क्या है, ये एरर बेस्ड का क्वेश्चन है। थोड़ा इसको मैं एक थोड़ा मिनिमाइज कर दूं, हाँ अब ठीक, इरेज कर दूं, हाँ अब ठीक, वेरी गुड, नाइस। इट सेज विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैज गॉट, ठीक है, विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैज गॉट। तो यहां पे एरर जो है ये एक्साइटेड ऑन जो है ना, एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन, ये क्या है, ये इरेलेवेंट है, ठीक है। एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन क्या है, इलॉजिकल है, इरेलेवेंट है। वो ऑन प्रीपोजिशन क्या है, इनकरेक्ट है। हाँ, इफ यू से विवेक शुड बी एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशंस, तो वो क्या होगा, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो एरर किस पार्ट में हो गया, कहां पे दिया हुआ है, ऑन द प्रमोशन, पार्ट सी में आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है, इट इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन का क्वेश्चन। एज यू नो, एग्जाम में दे गिव यू वन क्वेश्चन ऑफ पैसिव वॉइस, वन क्वेश्चन ऑफ नरेशन, है ना, और बाकी क्या है, फिर इन द ब्लैंक्स और क्लोज के फॉर्म। इट सेज डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डू से, मतलब इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव, ये है यस नो टाइप, यस नो टाइप का क्वेश्चन। यू नो वेरी वेल कि यस नो टाइप के क्वेश्चंस में कंजंक्शन क्या यूज होता है, इन यस नो टाइप क्वेश्चन कंजंक्शन शुड बी इफ, कंजंक्शन क्या होगा, इफ। वेदर भी होता है अगर और होगा तो, अदरवाइज इफ। एक चीज हो गया। सेकेंड, यू, यू, यू कौन सा पर्सन है, यू इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, एंड रूल से सेकेंड पर्सन प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट टू बी चेंज्ड। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यू मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय आई। तो अब जिस ऑप्शन में इफ है और सब्जेक्ट आई है, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। फिर से देख लो इधर, मैंने क्या कहा, आई सेड कि क्वेश्चन क्या है, डू है, एक इंट्रोगेटिव का टर्म है ना। तो यस नो टाइप क्वेश्चंस में कंजंक्शन क्या होगा, इफ होगा, एक क्लू। सेकंड, यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इट डिपेंड्स ऑन किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी उसको रिप्लेस करेगा, तो ये हो गया आई, है ना। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में इफ और आई है वही ऑप्शन सही है ना। लुक एट द गिवन ऑप्शंस, किसमें क्या हम इफ यू को टिक कर दें, नहीं हो सकता। डिड आई को टिक कर दें, कान बी सेड। ऑप्शन डी,
इफ यू कर दें, नहीं कर सकते। हाँ, यहां पे ऑप्शन सी में इफ आई है, देख लो। हिंस क्या मिला आपको? इफ आई कहां पे है? ऑप्शन सी में है। यू विल गो फॉर दिस। आप मुझे बताओ गाइस, वापस आ जाओ। अगर यहां पे यू की जगह आई होता तो कुड ऑप्शन ए ऑल्सो बी करेक्ट? देखो तो, ऑप्शन ए में यू की जगह क्या होता? आई। तो अब यहां भी इफ आई, यहां भी इफ आई, देन कुड ऑप्शन ए बी करेक्ट? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज इनडायरेक्ट स्पीच में दिस हैज टू बी चेंज इनटू दैट, और यहां पे दिस है, नहीं हो सकता, यहां पे दैट है, होगा। तो ऑप्शन सी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 85। Look at the next question. It is again from sentence improvement. So question number 86 जो है ये क्या है? It is based on improvement and no improvement का क्वेश्चन। ये कह रहा है we had to undergo a great many difficulties. Guys याद रखो, सुनो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। Many always takes plural noun. Many क्या लेगा? Plural noun, है ना? ये हर कोई जान रहा है। एक टर्म आता है many are seems plural but it takes singular noun। दो चीज देख लिया। और एक टर्म है अ ग्रेट मेनी, it also takes plural noun। तो मेनी टेक्स प्लूरल नाउन, इसमें किसी को डाउट नहीं है, एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। बट दीज टू टर्म्स जो है ना, दीज आर फ्रिक्वेंटली सीन इन एग्जामिनेशंस। तो आपको मेनी आ के बारे में केयर करना है। मेनी आ हो गया तो सिंगुलर नाउन, और अ ग्रेट मेनी हो गया तो प्लूरल नाउन। यहां पे क्वेश्चन क्या है? यहां पे ग्रेट मेनी है तो नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। प्लूरल है ना, तो ये क्या हो गया? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कहां टिक करोगे? नो इंप्रूवमेंट। क्यों? बिकॉज ये अ ग्रेट मेनी, ये डिफिकल्टी है, यानी कि सिंगुलर है, नहीं हो सकता। चलो ये सब कर लोगे, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 87। अगेन ये ऑल्सो क्या है? ग्रामेटिकल एरर बेस्ड क्वेश्चन है। I don't like to read these kind of novels. बहुत सिंपल। ये जो दीज देख रहे हो ना, दीज मस्ट बी दीज या दोज, मस्ट बी फॉलोड बाय क्या? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। यहां पे दीज है, नाउन क्या है? नाउन इज सिंगुलर। काइंड नहीं हो सकता। हाँ, काइंड्स रहता तो ये क्या था? सही था, दीज काइंड्स। काइंड सही था, काइंड नहीं होगा, है ना? चल, कहां पे? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88। Among you and me, she is quite rude to the boy. तो भाई when you have two subject you and me, तो ये among लेगा कि between लेगा? ये देखो,
अच्छा, it says among you and me she is quite rude to the boy. तो एज यू नो कि दो जो स्टेटमेंट है ना, तो वहां क्या है, वो बिटवीन नहीं, अमोंग नहीं, बिटवीन लेता है। इसको थोड़ा सा आप देख लोगे। और शी इज क्वाइट रूड जो है, ये थोड़ा सा इरेलेवेंट लग रहा है। इसको एक बार ठीक से केयरफुली देख लेना है। ये आपका क्या आ गया, पैराजंबल का क्वेश्चन है। गाइस, पैराजंबल के लिए मैंने क्या बोला है, पैराजंबल के लिए मैंने कहा है कि लोकेट प्रोनाउन फर्स्ट। रूल नंबर 1 क्या, सॉरी, रूल नंबर क्या, लोकेट प्रोनाउन फर्स्ट। प्रोनाउन कहां पे है, प्रोनाउन डी में है, देवर, देवर। इट मीन्स दे मस्ट बी फॉलोड, दे मस्ट बी फॉलोइंग अ प्लूरल नाउन। दे किसका प्रोनाउन है, देयर हैज टू बी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कहां पे, एक्सपर्ट मैकेनिक्स, एक्सपर्ट मैकेनिक्स, दिस इज प्लूरल नाउन। ये कहां प्लेस होगा, प्लूरल नाउन के ठीक बाद। तो मैजिकल पेयर क्या बनेगा, मैजिकल पेयर बना ए प्लस डी का। इट मींस ए प्लस डी मस्ट बी क्या, अ मैजिकल पेयर, मैजिकल पेयर। देखो तो विच अमॉन्ग द 4 ऑप्शंस देयर इज ए प्लस डी, ए प्लस डी मैजिकल पेयर यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यह ऑप्शन नहीं हो सकता ना। करेक्ट ऑप्शन भी आइदर ए और बी, यानी कि ओपनिंग सेंटेंस आइदर बी होगा या सी होगा। रीड ओपनिंग वंस अगेन। अ स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू चैनल, और ये कह रहा ह्यूज प्लेन वाज फोर्स टू क्रैश एंड व्हेन लैंडिंग गियर गॉट स्टक। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, लैंडिंग गियर गॉट स्टक या स्मॉल नट हैड फॉलन। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं क्या, यू शुड प्रेफर जनरल स्टेटमेंट बिफोर स्पेसिफिक। क्या, जनरल शुड कम बिफोर स्पेसिफिक। लैंडिंग गियर गॉट स्टक, ये जनरल है, आई हैव नो आइडिया कि उसमें क्या ट्रबल है। और अ स्मॉल नट हैड फॉलन, क्या, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो किसको प्रेफर करोगे, जनरल के स्पेसिफिक। वी विल प्रेफर क्या, जनरल। जनरल क्या है, ह्यूज प्लेन वाज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड, यानी कि ओपनिंग सेंटेंस हैज टू बी सी। कहां पे है, ऑप्शन बी में। समझ में आ गया, फिर से वापस आ जाओ। Whenever you are given questions of parajumble, don't try to read everything. Don't try to synchronize. Just see कि where are pronouns discussed. pronoun कहां दिखा आपको, ऑप्शन डी में, दे। रूल नंबर 2, स्टेप 2, आइडेंटिफाई देयर नाउन्स। दे प्लूरल है तो उसका नाउन क्या होगा, नाउन मस्ट बी प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन दिख रहा है आपको ऑप्शन ए में, एक्सपर्ट्स। स्टेप 3, pronouns are placed immediately after their nouns. तो ये जो दे है कहां प्लेस होगा, एक्सपर्ट्स मैकेनिक्स के ठीक बाद। तो मैजिकल पेयर क्या बना, मैजिकल पेयर बिकम ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए प्लस डी मैजिकल पेयर ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है।
नाउ आई हैव टू डिसाइड कि ओपनिंग सेंटेंस ऑप्शन बी है या सी है। ऑप्शन सी इज अ जनरल स्टेटमेंट, वेयर इज ऑप्शन बी क्या है, बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जस्ट कह रहा है कि लैंडिंग गियर गॉट स्टक, और ये स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम हुआ लैंडिंग गियर में। पहले किसको लिखोगे, जनरल स्टेटमेंट को। ओपनिंग क्या होगा, सी, यानी कि ऑप्शन बी। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पैराजंबल्स। ठीक है, आज टाइम थोड़ा कम है, वी वाइंड अप दिस क्लास, we will continue this in the next class. And I just said you, initial few classes you just analyze questions कैसे आ रहा है, difficulty level क्या है, मुझे किस पार्ट पे काम करना है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, we will start learning more and more, है ना, concepts, rules and strategies. So thank you very much, have a great day, we'll see you in the next class.